उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें कुछ ही समय शेष बचा है। और आज मैं मौजूद हूँ गांव भटोना में, जो कि सिकंदराबाद विधानसभा के अंतर्गत आता है। आज आप हमारे साथ देख सकते हैं, यहाँ पर भटोना गांव के कुछ ग्रामीण, यहाँ के जो नागरिक हैं, संभ्रांत लोग हैं, वो आज हमारे साथ में, साथी से कहूँगा सबको एक बार दिखाएं। आज हम इनसे बातें करेंगे कि 3-4 महीने चुनाव के बचे हैं। जो वर्तमान में योगी जी की सरकार है, वो प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरी है या नहीं उतरी है, इन लोगों को क्या चाहिए था, क्या इनको मिला, क्या नहीं मिला, हम बातें करते हैं। भाई साहब, पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है? नगिंदर सिंह। नगिंदर जी, जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का बड़ा चुनाव है, योगी जी की सरकार है वर्तमान में, तो क्या माहौल रहा इस सरकार में? माहौल ठीक नहीं रहा जी। बच्चे फार्म भरते हैं और जैसे बच्चे जाते हैं टेस्ट देने को, तब ये जो है पहले कैंसिल हो जाता है। भर्ती 2 साल से कोई भर्ती नहीं हुई, बेरोजगारी बेतुकी बड़ी हुई है। और जंगल में किसान आदमी हम, गाय इतनी छुटी हुई हैं, वे फसलों को खा जाती हैं। अच्छा, गाय की बात आपने करी, जबकि प्रदेश के मुखिया योगी जी ने पूरी नगर पालिका को, ब्लॉकों को, जो नगर पंचायतों को निर्देश दिया गौशाला बनाई जाए, और जो इस प्रकार के आवारा पशु हैं, चाहे गाय हैं कोई भी हैं, उनको वहाँ पर रखा जाए। क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ? यहाँ नहीं हो रहा है ऐसा, कुछ नहीं हो रहा। सब जंगल में छुट्टी हुई हैं। यानी कहने मतलब जो चीज़ें हैं वो धरातल पर नहीं है, केवल कागजों में हैं। हाँ जी। चलिए, इन्होंने बताया कि जो गाय की समस्या सामने आई, और भी लोग हम बातें करूंगा। बाबूजी से बात करूँ, क्या नाम है? रविंदर सिंह। रविंद्र जी, चुनाव होने जा रहा है, योगी जी की सरकार है, सीधी मुद्दे की बात करते हैं। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार राष्ट्रीय लोकदल प्लस एसपी गठबंधन सरकार। अच्छा, गठबंधन की सरकार है। पूर्व में भी अखिलेश यादव ने गठबंधन किया था आरएलडी से, चुनाव नहीं जीत पाए। इस बार मुद्दा क्या जीतने का? इस बार सब महंगाई, बेरोजगारी, गायों का झुंड, किसान आंदोलन, बिजली के बिल, तमाम मुद्दे हैं। पहला मुद्दा था 2017 का, जिसमें नहीं जीत पाई थी 19 में, वो हिंदू मुस्लिम का हम डिवाइड कर दिए गए। हमने भी बीजेपी को वोट दिया था। अब ऐसी कोई बात नहीं, हम कोई डिवाइड नहीं है। एकजुट होकर, एक मुश्त होकर गठबंधन के पक्ष में वोट देंगे, चाहे किसी पार्टी का यहाँ कैंडिडेट लड़े, हम अब गठबंधन के प्रत्याशी को ही वोट देंगे। अच्छा, अखिलेश यादव ने अपने एक घोषणा पत्र में कहा कि यदि प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जबकि विपक्ष इसे सिर्फ एक झांसा बता रहा है। क्या कहेंगे? उनकी गलत बात है जो झांसा बता रहे हैं। आप नज़दीक में दिल्ली देख लीजिए, हमारे नज़दीक है दिल्ली, वहाँ भी 200 या 300 यूनिट फ्री है। अखिलेश जी ने पानी फ्री दिया है, सरकारी ट्यूबवेलों का तमाम कार्य किए हैं, जिनके आज उद्घाटन हो रहे हैं। ये सब अखिलेश के टाइम की देन है, और उसमें हमारे जयंत चौधरी भी शामिल रहेंगे। सरकार में बेहतर काम करेगी। जो वायदे किए हैं 22 आरएलडी ने, वो अपने वादों को पूरा करेगी। अच्छा, एक बात बताइए, गठबंधन हुआ है आरएलडी और प्लस समाजवादी पार्टी का, तो आप समर्थक किसके हैं, सपा के या आरएलडी के? हम दोनों के समर्थक हैं। जहाँ हमारी आरएलडी का जिससे भी गठबंधन है, हम उसके समर्थक हैं। और एक मिनट सर, ये भी सुन लीजिए, हमारी आरएलडी तो इतना देगी, जो भी हमारे किसान भाई यहाँ खड़े, हम खेत जोते, हमारी औलाद जोतेगी। चौधरी चरण सिंह की देन है, ना कि योगी या मोदी जी की। और हमारे पोते भी जोतेंगे, हम मालिक उसके बनाए हुए हैं। हमने बड़ी गलती करी 2014, 17, 19 में, जो हम इनके पक्ष में चले गए। अब बिल्कुल आरएलडी के पक्ष में वोट करेंगे। जिसके साथ अलायंस है एसपी के साथ, उसका कैंडिडेट होगा तो उसके साथ करेंगे, तन मन धन से उसके साथ लड़ेंगे। बताया कि आरएलडी को सपोर्ट करेंगे। जो योगी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। और भी लोगों में बातें करूँगा बाबूजी से। बाबूजी, नाम बताइए। सुरेंद्र सिंह। बाबूजी, चुनाव होने जा रहा है, योगी जी की सरकार है, क्या माहौल इस सरकार में रहा है? क्या बिल्कुल बेकार माहौल रहा है योगी सरकार का। ना योगी का सही रहा, ना मोदी का सही रहा। अब जो वोटिंग करेंगे हम लोग, सपा और लोकदल गठबंधन को करेंगे। कोई भी प्रत्याशी आए, सपा का है चाहे लोकदल का, वो सही वोट देंगे। अच्छा बाबा, भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है। सब बिल्कुल बेकार है। भाजपा का कोई नाम ही नहीं है, सब झूठ, कागजों में ही है सब कुछ। अच्छा बाबा, ये बताइए, किसान धरने पर बैठे थे काफी समय से, और मोदी जी ने कह भी दिया कि तीनों बिल हम वापस कर रहे हैं अपने, जो कृषि कानून है, उसके बाद भी किसान वहाँ डटे हुए। वो अभी एमएसटी पे तो वो कानून बना कर ही नहीं रहे, तो किसान इस वजह से बैठे हैं। जब तक एमएसटी पे नहीं है, 2000 फसल में बिक रहा गेहूँ, और उसके 1 महीना बाद जो 18, 17, 16 से बिक रहा। प्याज बिक रही है 50 रुपये किलो, आलू बिक रहे हैं 100 रुपये किलो। तो क्या है? तो बाबा, परिवर्तन हो रहा है इस बार? परिवर्तन हो रहा बिल्कुल 100%, 99%। अच्छा, परिवर्तन की बात करें तो किसकी सरकार हो रही है?
हमें तो गठबंधन की सरकार आवेगी, अजीत उसकी जयंत की और इसकी अखिलेश की। ये बाबा ने बताया कि किसानों के मुद्दे पे पूछा, और भी लोग हैं, बातें करूंगा, बाबा से बात करूंगा। बाबा जी क्या नाम है? गजेंद्र सिंह। बाबा चुनाव होने जा रहा है, क्या माहौल रहा है इस सरकार में जो है? माहौल क्या है, देहात सरमाएदार इस सरकार में बने हैं, बड़े हैं, बूढ़ा किसान इसमें दबा है। इसका एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ बीजेपी सरकार का। 14 दिन में गन्ने का पैसा मिलेगा, मिल ना दे रही 2-2 साल भी। गन्ना कोई तोलने को तैयार नहीं है। मोदी जी की रैली हो तो मिल चुके दी कर दो कांटे बंद, किसान वहीं गांडा भी ना तोले। तो इनका तो और सबसे बड़ी बीजेपी की कमी है, 2 भाइयों ने लड़ा रही है, मुसलमान भगा दिए, हिंदू मुस्लिम बना रही है, एक बलवा करने के चक्कर में। बाबा आपका कहने का मतलब यह कि भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास? इनका कुछ नहीं है। जहाँ भी हो भाई वो कहीं भाषण में कर लो, कोई ना कोई मुसलमान मुद्दा पकड़ा और हिंदू मुस्लिम बना दिया। इस देश के बंटवारे के चक्कर में खड़ी है ये। तो बाबा ने बताया कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर ज़्यादा जोर है, यही इसके पास मुद्दा और कोई मुद्दा नहीं है। मैं बातें करूंगा। बाबा जी क्या नाम है? बता दो। छोटे बाबा। बाबा इस बार किसकी सरकार हो रही है ये बता दो बस आप। सरकार गलत चल रही है बेटा, जो वर्तमान की जो चल सरकार रही है वो जो गलत चल रही है, वो बढ़िया सरकार ना। यानी बदलाव होना चाहिए। कतई। अगर बदलाव की बात करें तो किसकी सरकार हो रही है? मैं तो जयंत गेल रहूँगा बेटा। जयंत के गेल। हाँ ठीक है, स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक अधिकार है। इन्हीं लोगों की वोटों से मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं। इनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। और भी लोगों में बातें करूंगा बाबा से। बाबा नाम बताइए। तो लोक सिंह जी। बाबा चुनाव होने जा रहा है, योगी जी की सरकार वर्तमान में समय पूरा हो चुका है, क्या माहौल रहा किसानों के लिए, क्या रहा है? किसान ने की नौकरी कुछ भी सरकार ने। हम तो जयंत की गैल रहेंगे, RLD हमारी पार्टी है, हर भाई की गैल रहेंगे। तो परिवर्तन हो रहा है सब। हाँ परिवर्तन होगा जी कतई। चलो RLD के साथ रहेंगे, इन्होंने बता दिया स्पष्ट। और भी लोग हैं, भाई साहब से मैं बात करूंगा। क्या नाम है? संजीव कुमार तेवतिया। संजीव जी जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर्वे चल रहा है चुनावी, और योगी जी की सरकार है वर्तमान में, क्या माहौल रहा है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव का? देखो जी, हमारे यहाँ से जो है 2 बार से लगातार विमला सोलन की भाजपा की विधायक हैं, और इन 10 वर्षों में उन्होंने हमारे गांव में कोई विकास कार्य नहीं करा। पिछले 7 साल से जो सांसद महेश शर्मा जी हैं, आज तक उनका कोई विकास कार्य यहाँ पे ना रहा है। कभी की गमी में, सुख में, दुख में ये लोग कभी नहीं आते इस क्षेत्र में। सब लोग परेशान हैं महंगाई से, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, सिलेंडर की कीमत, आवारा पशु, सब लोग परेशान हैं सरकार से। यानी महंगाई बढ़ी है जी। तो परिवर्तन हो रहा है इस बार? हाँ परिवर्तन पक्का है जी, उम्मीद है इस बार परिवर्तन होगा। यानी जनता चाहती है परिवर्तन हो? हाँ जी, जनता चाहती है बिल्कुल परिवर्तन हो। भाई साहब बात कर रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और परिवर्तन की इन्होंने बात कही। परिवर्तन भाई साहब से बात करें। परिवर्तन होना चाहिए सर, जरूरी है परिवर्तन भी होना, इसके बगैर कोई काम अब होगा नहीं। योगी जी ने कोई काम ना करे? योगी जी ने कोई बढ़िया काम नहीं करे हैं। अब भी हमारे मुद्दे हैं, कोई भर्ती नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, पशु हैं हमारे, ये बुढ़े हैं, काम करते हैं खेतों में, रात बेरात जाना पड़ता है। पशु टक्कर मार दो, कोई बात हो जाओ, फसलों का तो नुकसान चलो छोड़ो, उन्हें तो झेलेंगे, लेकिन अगर इनकी क्षति कौन पूर्ति करेगा? धरातल पर कुछ नहीं है, सब कागजी कार्रवाई है। यानी जो सरकार की योजनाएं हैं केवल कागजों में हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। जो भी है सब हवाई फायर हैं। कहीं पे कोई आप देखते हैं भर्ती निकलती है, अभी एग्ज़ाम हुआ है, हमारे गए भी हैं देने, पता लगी जी आज पेपर लीक हो गया, वो कैंसिल हो गया। तो हमेशा से ये मुद्दे चले हैं और चलते रहेंगे। धरातल पे कोई काम नहीं है। हमारे यहाँ का सांसद, हमारे यहाँ की विधायक कभी हमारे क्षेत्र में झांकने नहीं आए हैं। अब तो जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो बीजेपी की हैं। भाई साहब कहने की बात है, अभी 4 महीने पहले बुलाई ही हमने, कही मगा जी एक सड़क है, 7 साल हो गए हमें तो कहते अब तक वो भी ना बनी। वादे होते हैं झूठे कोरे वादे, धरातल पे कुछ भी नहीं आया। जो भाजपा के प्रतिनिधि हैं केवल झूठे नंबर 1 के वादा कर जाएंगे, हवा में दिखा देंगे जी हाँ बनी, दिख गई सड़क, बनी आज तक भी ना। कागजों में काम हो रहा है, धरातल पर कुछ नहीं है, लोगों की मांगे। बाबा से मैं बात करूंगा। क्या नाम है? वीर बहादुर सिंह। बाबा जी चुनाव होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं माहौल इस बार प्रदेश का आप? माहौल देख रहे हैं RLD और समाजवादी सरकार बनेगी। बीजेपी की ना बने? नहीं।
गन्ने का इन्होंने वायदा किया था हम 14 दिन में पेमेंट करेंगे। आप बताइए किसान कैसे जीवित रहेगा जो पिछली साल का गन्ना पड़ा हुआ, अभी फरवरी का पैसा भी नहीं आया, फरवरी का पैसा भी अप्रैल मई तक जून मिल चला, उसके किसान कैसे पेट पालेगा? ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ के सिवाय इन पर कुछ नहीं है। बताओ क्या कैसे पेट पालन करेगा एक किसान जो गन्ने पर निर्धारित है और उसका पैसा पिछली साल का अभी तक नहीं आया, कैसे करेगा वो? ये झूठे वायदे करते हैं, झूठी सरकार है ये। चुनाव से पहले मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे। हाँ वो दे दिए तो ओ बैंक भरे पड़े वायदा सबको बहका दिया। फ्री सिलेंडर कांग्रेस के टाइम 400 सिलेंडर है, आज 900 सिलेंडर है। डीजल का रेट कांग्रेस के टाइम $105 प्रति बैरल है, जब रेट किया आज कोरोना टाइम $19 प्रति बैरल, $30 प्रति बैरल, $150 $80 प्रति बैरल अब है। और रेट क्या है? आसमान छू रहा है। तो ये तो किसानों के मारने के चक्कर में है। महंगाई बढ़ी है इस सरकार में। और महंगाई क्या नाश खो दिया। अच्छा बाबा एक बात और बताओ, अगर 10 साल और भाजपा सरकार रहे तो क्या होएगा? मैं कहता हूँ जमीन में मिल जाते आधे मर जाते 700 तो मिल गए बॉर्डर पे। और भी ये चक्कर में कि सबको मार दो, गुलाम हो जाएगा देश गुलाम हुआ पड़ा है। परिवर्तन इनकी अर्थव्यवस्था किसानों ने रोकी और किसानों के ऊपर जो ये अत्याचार कर रहे हैं, तो फिर क्या जीना है इनका? चलो ये कल सुनेंगे बात नहीं सुनेंगे। बाबा जी ने बताया है कि बदलाव की जो है। बाबा से बात करूँगा। बाबा जी क्या नाम है? इंद्रपाल सिंह। बाबू जी चुनाव होने जा रहा है, आप देखिए कुछ ही समय शेष बचा है, क्या माहौल है इस बार प्रदेश में? माहौल तो अब सब चाह रहे हैं, हम तो क्यों चाहें सरकार बदल जाए तो अच्छा, बदलता ही अच्छा रहे। धरातल पे वो चीज़ नहीं है जो ये दिखा रहे हैं प्रैक्टिकली। यानी जो योजनाएं हैं, जो काम हैं, केवल एक काम इनका- कागजों में दिखाया जा रहा है। एक काम इनका अच्छा, ट्रांसपोर्ट के साधन ठीक कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, बाकी कोई काम इनका है ही ना। उसमें भी समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं जी हमारी योजना ही है तो फीता काट रहे हैं। अब ये तो जो इनकी है वे अगली सरकार उस नहीं चलावेगी, वो तो चलती ही रहे, वे तो राष्ट्रीय लेवल के काम है। ये तो सब राष्ट्रीय लेवल के काम है। चलो उन्होंने बताया कि जो योजना है धरातल पर, मैं उधर चलूंगा, भाई साहब और भी लोग हमारे साथ हैं, मैं बातें करूंगा। बाबूजी क्या नाम है? कैप्टन महेंद्र सिंह। चुनाव होने जा रहा है, योगी जी की सरकार है, क्या मुद्दे की बात करता हूँ सीधी, क्या योगी सरकार प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरी, नहीं उतरी? बिल्कुल भी नहीं उतरी। इन्होंने कागजी में जो कुछ इनके दिल में आया वो करा, बाकी अब मोदी जी हैं वो इनसे भी ऊपर है। मोदी जी ने अभी हम एयरफील्ड का करा, वो 30 से पहले बनाया, और राष्ट्रीय लेवल का, तो स्टेट का क्या मतलब बताओ? आपने बताया कि जो सरकार है ये प्रदेश की जनता की जो उम्मीदें थी उन पर खरा नहीं उतरी है ना? तो क्या करना चाहिए था सरकार को? सरकार को गरीब आदमी को और किसानों का ध्यान रखना चाहिए था। किसान तो है हमारे के कटोरा हाथ में है, किसानों के पास क्या है? फौजी आदमी भी खिलाफ हैं, फौजी इसलिए चुप हैं कि बेचारे सर्विस करें तो कहाँ जाएं। बेरोजगार फिर रही पब्लिक, महंगाई इतनी चरम पर है कि किसी के घर में खाना नहीं बनना, आदि इन्होंने बता रही है। और ये जो अभी प्रधानमंत्री रात भी कह रहे, कल भी कह रहे, वो बना रहे हैं ना कॉरिडोर। अब कॉरिडोर राष्ट्रीय लेवल की बात है या स्टेट की बात है? तो झूठ नहीं बोल रहा प्राइम मिनिस्टर। अरे उसकी बोल रहा है हाईवे, ये सब जो राष्ट्रीय लेवल की बात है, कोई स्टेट की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश की बता रहा हूँ, तो प्रदेश की बात नहीं। प्रदेश में तो कुछ किया ही नहीं इन्होंने, सिवाय झूठ बोलना है। इन्हें मंदिर और हिंदू मुस्लिम का बात चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये दो बंदे हटा दे, इनमें कुछ भी नहीं है। क्या है इन पर बताओ? तो बदलाव हो रहा है। बदलाव तो होना ही है, ना होगा तो पब्लिक जो है धरातल में पहुँच जाएगी। अभी तो 50% के हाथ में कटोरा है, 100% के हाथ में कटोरा आ जाएगा। जबकि भाजपा कहती है हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। तो कुछ भी कहते हो, कागजों में कुछ भी कहते रहो, उसका क्या? मकान प्रधानमंत्री आवास योजना मकान बना दिए, गरीबों को राशन फ्री दिया, गैस के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन, ये जितने भी कनेक्शन दिए ना गैस के दे दिए। रेट हो गया किसका, गैस से कितना पैसे हैं? अब 1000 पहुँच रहे हैं। ले लोगे सिलेंडर, दे ले गरीब आदमी सिलेंडर। बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने खजाना भरने वाली बात करते हैं। और उसमें एक बात और नोटबंदी करी इन्होंने, उसमें किसको फायदा हुआ? इन्होंने जन खाते खुलवाए। अगर 1 रुपया तुम देते हो तो कह रहे हैं हमने 36 करोड़ कर दिया, तो 36,000 करोड़ बैंक में गए ना, इनके खजाने में गए। वो किसी आम आदमी के पास तो नहीं।
किसानों को जो एक 6,000 रुपये सालाना का दे रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा? 6,000 रुपये तो खाद भी नहीं आता, खाद के बगैर परेशान हो रही पब्लिक। और मैं एक बात बताइए, मैं कह रहा हूँ किसानों के अगर टाइम पर पेमेंट हो जाए, उसे फसल का सही मूल मिल जाए और समय पर पेमेंट हो जाए, किसान को इसकी जरूरत नहीं है अपने बिया धरेला को 6,000 अभी क्या होता है 6,000 से। बाबू जी एक बात बताइए, सब्सिडी का फंडा क्या? तो सब्सिडी का फंडा समझ में नहीं सब्सिडी जो दी जाती है वो इसलिए दी जाती थी पहले, अब ये इन्होंने सब खत्म कर दी कि गरीब आदमी है जो भी है उसको थोड़ा बहुत उसे फ़ायदा हो जाए, वो इन्होंने सब खत्म कर दी। सब्सिडी गैस पर सब्सिडी मिलती थी, ख़त्म कर दी, वो कई महीना साल हो गए। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो 900 रुपये का सिलेंडर है और आपने 900 रुपये पे करेंगे किसी को, 500 का सिलेंडर 400 आपके खाते में आएंगे। यदि 400 काट के शुरू में 500 ले लिए जाए तो लेने की बात छोड़, जब सब्सिडी खत्म ही कर दी है ही नहीं तो फिर कहाँ से मिलेंगे बताओ? शुरू में मिली, उसके बाद 1 साल से कोई सब्सिडी नहीं मिल रही किसी को भी, चाहे वो गरीब है या रईस है, कुछ भी सही। इनका फायदा है, रईसों को सिलेंडर उसी भाव में मिल रहा है, उनके पैसे क्यों नहीं बढ़ाए इन्होंने? गरीबों को कम करो, उनके बढ़ा दो। अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है। भाजपा सरकार में अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है। और भी लोग हैं, बाबू से बात करूँगा। भाई साहब क्या नाम है? मांगे फौजी। चुनाव होने जा रहा है, अभी आपने देख रहे हैं चुनावी चर्चा चल रही है, क्या माहौल है इस बार प्रदेश में? इस बार तो बदलाव बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए। जो इनके वादे रहे वो आज तक सब बेकार, झूठे। एक आदमी, अभी आप किसान का मुद्दा लीजिए, गन्ना हमारा, मैं अभी भी मेरे पास पर्ची है, मैं लाके दिखा सकता हूँ अगर चाहें तो। पिछली मई का या अप्रैल का पेमेंट अभी तक नहीं मिला। वो 1 साल का पेमेंट हमें उसी रेट पर मिलेगा, उसका हमें कोई ब्याज नहीं, कोई दर नहीं हमारी। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, वो मिल हमको वापस चीनी उसी रेट पे 1 साल के लिए उधार दे के देखे, नहीं दे सकती, लेकिन हमारे गन्ने को 1 साल तक वो अपने उसमें रखेंगे और वो हमें जो हमारा आज 350 रुपया किया है वो 350 का रेट 1 साल बाद मिलेगा। आज 1 साल पहले गन्ना खरीद करके और 1 साल बाद पैसा देगा। हम किसान छोटे तबके के छोटे किसान हैं, यहाँ बहुत बड़े किसान नहीं हैं, सभी बड़े नहीं हैं, कहने का मतलब ये है। तो छोटा किसान क्या करे? 6,000 रुपये की एक पर्ची हमारी बिक गई और वो हमें 1 महीने बाद दूसरी पर्ची का पेमेंट मिलेगा। क्या हम 6,000 में अपना गुजारा कर सकते हैं? अगर ये मंत्री, विधायक, सांसद अगर ये कर सकते हैं तो ये करके दिखाएं, हम भी अपना उन्हीं के सहारे ऐसे कर। आपने बात करी किसानों की, किसान धरने पे बैठे हैं और मोदी जी ने कहता है कि कानून वापस ले रहे हैं, उसके बावजूद किसान डटे हुए हैं, क्या मानते हैं? नहीं, ये तो अभी इन्होंने वापस लिया, बात ये नहीं थी। ये जो वापस लिया है तो ये किसानों का ये तो होना ही था। ये तो उनको, मोदी जी को पता है कि ये तो गलत था, ये तो उनको लेना ही पड़ता। ये तो आगे की बात है, भी जो और बच रहे हैं मुद्दे हमारे, उन्हें पूरा करेंगे, जब उसके बाद में कुछ सोचा जाएगा। बाकी किसान अड़ गया है और रहेंगे जब तक किसानों की संपूर्ण मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक वहीं पर रहेंगे। पता कि चुनाव के दौरान हो सकता है कि चुनाव की वजह से ये 3 काले कानून हैं, इनको नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिया हो, लेकिन जब तक संसद में पूरी तरीके से इनकी मांगे पूरी होकर रद्द नहीं हो जाती, जितने भी कानून हैं, जब तक ये अड़े रहेंगे किसान। और भी लोग हैं, मैं बात करूंगा सबसे। क्या नाम है? पवन कुमार तेवती। पवन जी, चुनाव होने जा रहा है जी, विधानसभा का बड़ा चुनाव है और इसी से डिसाइड होगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या देख रहे हैं माहौल? बदलाव की राजनीति है, क्या लहर हो रही है इस बार? इस बार बदलाव होगा। हमारे यहाँ 10 साल से बीजेपी के विधायक हैं और एक बार भी गांव में घूम कर नहीं गई। कोई भी जो गमी का माहौल है, कैसे माहौल हो, वो आने का उनका मतलब नहीं है, लेकिन जो चुनाव का टाइम होता है उस समय वो ज़रूर आती हैं वोट लेने के लिए। तो इस बार अब के बदलाव होगा। इस बार लोकदल की सरकार बनेगी। यानी आपने बताया कि जो भाजपा के विधायक हैं वो भी चुनाव के दौरान वोट लेने के लिए आती हैं, विकास के नाम पर कोई काम हुआ नहीं? कुछ नहीं काम हुआ, बिल्कुल जीरो है। जबकि यहाँ से जो सांसद है महेश शर्मा, वो भी बीजेपी से हैं और विधायक भी बीजेपी से, विमल सोलंकी, और अब तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी बीजेपी से हैं, उसके बावजूद कोई कार्य नहीं, सिर्फ जीरो कार्य। अब यहाँ एक सबसे बड़ी परेशानी हमारी ये और है कि हमारे यहाँ गांव में दिन में तो बंदरों को रखाओ और रात में जाके फिर गायन को रखाओ। फसल हमारी बिल्कुल ये मानो कि आधी से ज़्यादा बर्बाद हो जाती है। 9-9, 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक तो खेतों पर रहो, फिर उसके बाद में फिर यहाँ दिन में फिर काम भी देखो।
तो विकास के नाम पे जीरो है बिल्कुल सरकार, कोई काम नहीं। जो कागजों में जो गौशाला दर्शाई गई है उन पर काम हो रहा नहीं हो रहा? फिर जो नहीं, कोई गौशाला है ही नहीं यहाँ पे। अब तुम्हारी उसमें गुलावटी मंडी में है, मैं बल्कि 1.5 साल पहले गया था, एक गाय थी, तो उसके लिए भी मुझसे ये कह दिया कि नगर पालिका के चेयरमैन से लिखवा के लेकर आओ, प्रधान से लिखवा के लाओ और विधायक के लेटर पैड पे लिखवा के लाओ, और 2500 रुपये देने हैं जब गायों को इसको लेंगे। यानी कॉमर्शियल बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल इनका बिजनेस है, और ये जो गौ के नाम पे बिजनेस बना रखा है इन्होंने। गाय की बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। चलो मैं बात करूंगा भाई साहब से। क्या नाम है? अनिल कुमार। आगे जाओ थोड़ा। चुनाव होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं इस बार सर? हम तो ये देख रहे हैं कि आपका सरकार जो है परिवर्तन चाह रहे हैं, हम तो सरकार दूसरी आनी है। बीजेपी तो बिल्कुल बेकार सरकार है। अच्छा, बीजेपी बिल्कुल बेकार सरकार है। कैसे बेकार है बताइए? ये बेकार ऐसे है कि योगी जी और मोदी जी झूठी बोलते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, और किसान सेहरा परेशान। पिछले साल गन्ने का पेमेंट बढ़ा, अभी तो मिला ना, वो क्या करें बताओ? तो ज़मीन भी जो रह रही है ना, आगे को वहीं से मिलेगी जो खात भी बीजेपी सरकार देगी, बीजेपी वही। अच्छा, आपने सारी सरकारें देखी हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की भी देखी है, समाजवादी पार्टी की भी, और जब बीजेपी की भी है, क्या तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं, किसकी सरकार बेस्ट रही है? सरकार तो इसमें देखो समाजवादी की बढ़िया रही है, उसमें जो है वो भी क्या कह रहे हैं, रोजगार भी मिला था। और अब जब से ये सरकार आ गई बाबा जी की, अब तक बेरोजगार कर दिए। अब तक उसमें ले रहे हैं कि उस क्या कहते हैं वो फार्म भरवा और उस पर करो अपना संविदा पे वोट ले रहे हैं अब तो ये। जबकि जो भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता हैं, वो कहते हैं कि जब जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ जाती है। गुंडागर्दी का बढ़ जाए भैया, गुंडागर्दी तो यही का कमी छोड़ रहे हैं ना। बाबा जी कम, बाबा जी भी ऐसे पहले अपने जमाने के यही है, ये भी तो पूरे अपने माने हुए हैं। इन्होंने भी ऐप करे पूरे, कोई नहीं कह रहा ना ये भले हैं। बदलाव हो रहा है इस बार? बदलाव होगा, बिल्कुल होगा बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। बदलाव की राह पर चल रहे हैं लोग। भाई साहब से बात करूंगा। क्या नाम है? आगे जाओ। नाम जी प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी, चुनाव होने जा रहा है, किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? अजी सरकार तो सभी बढ़िया है जी, किसानन की ना हो कोई बढ़िया। ये हमारे बड़े बूढ़े हैं, रात को 1-1 बजे तक 12 पे पड़े रहे हैं लाठी लिए। चल के देखो यहाँ खेतों में, यूँ की थोड़ी है कि तुम यहाँ करके ले, खेतों में चल के देखो कितना नुकसान हो रहा है किसानन का। वैसे कह दें कि हमने गौशाला बनवा रखी है, वो करवा रखी है, वो करवा, एक भी गौशाला नहीं। आके देखो सही, देखो आके तुम चल के देख रहे तुम खेतों पर। बड़े एक भाई है हमारा, चाचा का लड़का है, वो बाजार ने इतना मारा उसकी टांग भी तोड़ दी, उसकी टांग भी तोड़ दी, अस्पताल में पड़ा है बेचारा वो। अच्छा, बताओ। सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है हमें ना आवारा पशु से, आवारा पशु से सबसे ज्यादा दिक्कत ये आ रही है। जबकि योगी जी कहते हैं कि सारी नगर पंचायतों में और जो है नगर पालिकाओं में जो गौशाला बनवाई गई है, इसीलिए। कहाँ बनवाई गई उसे तो कह रहे हैं, कहाँ है आके बताओ तो सही, कहाँ बनवाई है हमने? कागजों में काम हो रहा है केवल। हम तो पैसे देने को भी तैयार है, अपने द्वारा से पैसे देकर हमने पकड़वाई है। धरातल पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, या कुछ कहते रहो। ये है जी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इनकी अपनी बात है। भाजपा सरकार में केवल कागजों में काम हो रहा है, धरातल पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। और भी लोगों में बातें करूंगा। भाई साहब से बात करूँ। भाई क्या नाम है? राहुल तेवतिया। राहुल जी, आप एक युवा हैं, केवल युवाओं की बात करता हूँ आपसे। प्रदेश सरकार जो योगी जी की सरकार है वर्तमान में, युवाओं के लिए क्या किया? कुछ भी ना करा, बस युवन ने तो ये दिया दिखाया जा रहा है, बस 14% मुसलमानों के, और बाकी कुछ नहीं है। जातिवाद है और कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार ऐसी है, महा बेकार सरकार। समाजवादी आरएलडी ये गठबंधन है, इसके साथ हैं हम और इसी के साथ रहेंगे। अच्छा, बस जी। तो इन्होंने बताया कि प्रदेश में बदलाव चाहते हैं, और जो है जो वर्तमान में योगी जी की सरकार है, किसी भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है। सहयोगी साथी, क्या नाम है? मोहित जी। आगे जाओ। चुनाव होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं प्रदेश में इस बार? प्रदेश में बदलाव देख रहे हैं जी। आरएलडी प्लस समाजवादी की सरकार है कि वो बीजेपी खत्म हो जाएगी प्रदेश से। महंगाई बढ़ा दी, किसानों का मुद्दा है, गाय का सबसे पहला मुद्दा है, और कई ऐसे मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, युवाओं को नौकरी नहीं मिले उसका मुद्दा है। ये सब मुद्दे हैं, इसलिए बीजेपी अब के खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपने बताया कि युवाओं का मुद्दा है,
ये जो आर्मी का मैंने अभी एक इंटरव्यू और किया था एक जगह युवाओं का, तो वहाँ समस्या ये निकल करके आई थी कि जो पिछले 2 से 3 साल से सरकार ने भर्ती नहीं निकाली है, और इसमें जो एज का फैक्ट होता है शायद 17.5 साल से 21 साल के युवा एज की बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं एज में, और 2 साल जो 2 वर्ष पीछे कोरोना काल में ये 2 वर्ष युवाओं की खराब हो गई कि वे युवा मांग कर रहे हैं और 2 वर्ष बढ़ाए जाएं, लेकिन ऐसा अभी तक सरकार कोई सुन नहीं रही है। और आज टेट का परीक्षा हुई है, वो भी लीक हो गई है, कैंसिल हो गई, फिर उसका पेपर लीक हो गया। समस्या है एज की। आर्मी में बताया जाता है कि 17.5 से 21 साल तक की जो एज है उन्हीं विद्यार्थियों को, उन्हीं लाभार्थियों को उसमें लिया जाता है, लेकिन पिछले 2 से 3 साल से सरकार ने कोई भी भर्ती नहीं निकाली है, जिसके चलते जो उनकी आयु है वो करती है। बाबू से एक बार मैं चलूँगा, उनके पास बात करूँगा। बाबू जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, प्रदेश में आपने बताया कि अखिलेश यादव की सरकार हो रही है और अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट भी काफ़ी मिलता है, तो इस बार ओबीसी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना फैक्ट पड़ेगा? क्या जो मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिलती हैं, क्या उसमें कितना प्रभाव पड़ने वाला है? बीजेपी पे या समाजवादी पार्टी के सरकार बनेगी और बहुमत में। मेरा सवाल सुनिए बाबूजी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ओवैसी हैं चुनाव लड़ रहे हैं वो कहते हैं कि मैं मुस्लिमों का इकलौता नेता हूँ, और जो मुस्लिम वोट है अखिलेश यादव को भी काफ़ी संख्या में मिलती हैं, तो वो इस बार जो ओवैसी हैं कितना फैक्ट डाल सकते हैं मुस्लिम वोटों पर? वो सिर्फ वोट काट सके हैं थोड़ी बहुत, कुछ नहीं डाल सकते। जो कि जो पोजीशन है वही रहेगी, भाजपा जाएगी, बिल्कुल जाएगी, 100% जाएगी। मैंने बताया ना 2-3 कारण है। सबसे बड़ा कारण है रोजगारी, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा होगी, पब्लिक जो है, बच्चे जितने भी पढ़े लिखे सब बर्बाद हो गए। जो भी ये नए नशे वशे की बात है सब वो इसी वजह से, बेरोजगारी से वजह से। अगर रोजगारी होती तो ऐसा होता ही नहीं। दूसरा है झूठ बोलने के अलावा इनका दूसरा कोई खुराक नहीं है इन पर, चाहे सेंटर की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो। तीसरी महंगाई बाबा, एक बात तो महंगाई चरम पर है। आपने अभी मुझसे थोड़ा पहले पूछा था कि भाई ये गैस फ्री कर दी, गैस फ्री करके क्या कर दिया इन्होंने? अपना खजाना भरने का काम कर दिया, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा बाबूजी, एक बात बताइए। दूसरा मैं तीन बात बताना चाहता हूँ। ये प्रचार कर रहे हैं, 1 महीना हो गया, कॉरिडोर का, एयरपोर्ट का और एक इसका हाईवे का, ये सब नेशनल के वो हैं प्रोजेक्ट। इसमें स्टेट की क्या मतलब बताओ? मतलब है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, हिंदू मुस्लिम करके हिंदू मुस्लिम के चक्कर में आ गई पब्लिक। पहले 17 में आ रही, 19 में आ रही, आगे नहीं आने वाले। ये इनके दिमाग से निकल जाए। किसान है, 1 साल तो बैठा था धरने पे, ये क्यों इन्होंने आप क्यों कर दिया? जिन्हें देख के हाँ साफ हो रहे हैं, कानून जो वापस ले लिए। जो असली मुद्दा है MSP का, उसका जिक्र मांगा नहीं है। जो किसान मर गए उनका, उसका कोई मुआवजा है कुछ, उसका कोई मतलब नहीं है। बिजली के इतने पैसे बढ़ा दिए, पहले 600 रुपये जाते थे बिजली के 12 पे, अब 1700-1800 रुपये जाते हैं हर महीने। कौन दे देगा किसान बताओ? बीजेपी के लोग कहते हैं कि अगर बिल बढ़ा है तो लाइट के पूर्वी जो सरकार थी उनकी अपेक्षा लाइट भी अच्छी आ रही है। लाइट कम, ये झूठ बोलना है। लाइट आप ये देख लो, लाइट आ रही, पूछ लो 8 घंटे 8 घंटे ज़्यादा नहीं देगा, 8 घंटे 10 घंटे तक बारिश आती है। अच्छा बाबा, एक बात तो बताइए, जो समाजवादी के लोग हैं पार्टी के, वो कहते हैं जो ओबीसी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, केवल उसी के लिए काम कर रहे हैं। टीम का मतलब यही है कि वो कह रहा है ना कि मुसलमान में मैं खड़ा हो गया, हम वोट काट, वो सिर्फ वोट काटेंगे, यहाँ के मुसलमान उसे वोट नहीं दें। वो हैदराबाद में जाके बात करें, यहाँ के मुसलमान उसे क्यों वोट देगा बताओ? यानी ओबीसी के चुनाव लड़ने से जो मुस्लिम वोटों पर कोई फैक्ट नहीं पड़ने वाला। 1-2% का, 1-2% का ऐसे होते हैं आदमी, 1-2% का पड़ सकता है। जितना वो मुस्लिम का पड़ेगा ना 1-2% का, इतने दूसरी जातियाँ जो सब इकट्ठे हो गई, वो बेड़ा पार है। किसान सब इकट्ठे हो गए, हर कौम का किसान है, सारे किसानों की बात है, किसी जाटों की या ब्राह्मणों की या मुस्लिम की बात नहीं है। किसान सब एक हैं। बाबूजी, कुल मिला के बात यह कि बदलाव हो रहा है 100%। बदलाव तो देखो, ईश्वर की माया तो अलग है, चाहते सब बदलाव की हैं, लेकिन ये तो इलेक्शन बताएगा कि क्या होगा। लेकिन जो प्रदेश की जनता का जो इस बार मूड है, अगर मेरा भी पूछ रहे हो ना, तो बीजेपी बिल्कुल बुरी तरह साफ होगी। इस कहते हैं ना गदक से सिंह चले गए, सुना कभी? वही काम होगा। तो ये थे हम सिकंदराबाद विधानसभा के गांव भटोना में, जहां आपने चुनावी चर्चा के दौरान लोगों की राय सुनी, जिन्होंने बताया कि जो कार्य
कागजों में हैं, केवल धरातल पर नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ गायों की सामने आई है। तो हम थे, आपने सुनी लोगों की राय। तो सहयोगी साथी सादेब सैफी के साथ हरीश सैनी, सुभाष बुलंदशहर।